सर्वनाम शब्दों के शिक्षण के क्रम में यह चतुर्थ दिवस में सर्वनाम शब्दों का शिक्षण के क्रम में तो आज अजंत सर्वनाम के अवशिष्ट जितने भी शब्द हैं उनके रूपावली यहाँ पर दिए जाते हैं। आइए, स्व शब्द है। स्व शब्द आत्मा व आत्मीय अर्थ का वाचक है। स्व शब्द आत्मा को अथवा आत्मीय व्यक्ति को अथवा आत्मीय चीज को जनाता है, उसका द्योतक रहता है। तो इसका रूप थोड़ा फर्क रहेगा, कहीं कहीं पर विकल्प से होगा, तो उसका विकल्प के लिए यहाँ पर स्लैश दिया जा रहा है। तो इसका रूप आइए अभ्यास करते हैं। स्वः, स्वौ, स्वे, स्वाहा। स्वे, स्वाहा प्रथमा के बहुवचन पर दो रूप हैं। इसी तरह स्वम, स्वौ, स्वान, स्वेन, स्वाभ्याम, स्वैः, स्वस्मै, स्वाभ्याम, स्वेभ्यः, स्वस्मात्, स्वात् पंचमी के एक वचन पर दो रूप। स्वाभ्याम, स्वेभ्यः पंचमी में क्या हुआ? स्वस्मात्, स्वात्, स्वाभ्याम, स्वेभ्यः। स्वस्य, स्वयोः, स्वेषाम्, स्वस्मिन्, स्वे सप्तमी के एक वचन पर भी दो रूप। स्वस्मिन्, स्वे, स्वयोः, स्वेषु। हे स्व, हे स्वौ, हे स्वे, हे स्वाहा। वचन पंचमी के एक वचन, सप्तमी के एक वचन और संबोधन पर भिन्न भिन्न दो दो रूप बनते हैं। तो अब अंतर शब्द आया। ये अंतर शब्द जो है यह बाह्य अथवा परिधानीय वस्त्र, यानी कि बाहर से जो पहने जाने वाले वस्त्र हैं उनके अर्थ का द्योतन करता है। तो अंतर शब्द के रूप भी स्व शब्द की तरह ही रहते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। अंतरः, अंतरौ, अंतरे, अंतराः। अंतरम, अंतरौ, अंतरान्। अंतरेण, अंतराभ्याम, अंतरैः। अंतरस्मै, अंतराभ्याम, अंतरेभ्यः। अंतरस्मात्, अंतरात्, अंतराभ्याम, अंतरेभ्यः। अंतरस्य, अंतरयोः, अंतरेषाम्। अंतरस्मिन्, अंतरे, अंतरयोः, अंतरेषु। हे अंतर, हे अंतरौ, हे अंतरे, हे अंतराः। बाह्य अथवा परिधानीय अर्थ का द्योतन कराता है। तो इसी तरह प्रथम शब्द है, इसका अर्थ पहला अर्थ। तो पहला अर्थ वाला यह प्रथम शब्द का रूप का अभ्यास करते हैं। इसके लिए प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च एक सूत्र है, इससे फरक दो रूप बनते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। तो प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमे, प्रथमाः। प्रथमं, प्रथमौ, प्रथमान्। प्रथमेन, प्रथमाभ्यां, प्रथमैः। प्रथमाय, प्रथमाभ्यां, प्रथमेभ्यः। प्रथमात्, प्रथमाभ्यां, प्रथमेभ्यः। प्रथमस्य, प्रथमयोः, प्रथमानां। प्रथमे, प्रथमयोः, प्रथमेषु। हे प्रथम, हे प्रथमौ, हे प्रथमे, हे प्रथमाः। इस तरह से प्रथम शब्द के 7 विभक्ति और संबोधन के रूप यहाँ पर दिए गए। प्रथम शब्द सर्वाधिक
चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी की बहुवचन पर सर्व शब्द की तरह स्मयी, स्मात, स्मिन, साम ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसका रूपायन रूप चलाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अब आइए चरम शब्द है। चरम शब्द इसका अर्थ है अंतिम अर्थ। चरम का अर्थ अंतिम। तो चरमोत्कर्ष कहते हैं ना, अत्यंत आनंद का चरमोत्कर्ष होना ऐसा कहते हैं। तो वो क्या है? आनंद का सीमा, अत्यधिक आनंद, ऐसा इसलिए चरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूप आइए अभ्यास करते हैं। चरमः, चरमौ, चरमे, चरमाः, चरमं, चरमौ, चरमान्, चरमेण, चरमाभ्यां, चरमैः, चरमाय, चरमाभ्यां, चरमेभ्यः, चरमात्, चरमाभ्यां, चरमेभ्यः, चरमस्य, चरमयोः, चरमाणां, चरमे, चरमयोः, चरमेषु, हे चरम, हे चरमौ, हे चरमे, हे चरमाः। यहाँ पर प्रथमा के बहुवचन में चरमे एक रूप ही इसका भी रूप चल रहा है। तो यह सर्वाधिक गण में पठित नहीं है, पर सर्वाधिक गण में पठित शब्दों के साथ इस सूत्र प्रथम चरम अल्पार्थ कतिपय नेमाश्च इस सूत्र ने इसका विधान किया है, इसलिए सर्वाधिक गण के शब्दों के साथ पर यहाँ पर जुड़कर ये शब्द आ रहे हैं। तो इसके साथ ही अब आया द्वितय शब्द अर्थात जोड़ा अर्थ। द्वितय शब्द का जोड़ा अर्थ ऐसा होता है। तो आइए इसका रूप चलाते हैं। द्वितयः, द्वितयौ, द्वितये, द्वितयाः, द्वितयं, द्वितयौ, द्वितयान्, द्वितयेन, द्वितयाभ्यां, द्वितयैः, द्वितयाय, द्वितयाभ्यां, द्वितयेभ्यः, द्वितयात्, द्वितयाभ्यां, द्वितयेभ्यः, द्वितयस्य, द्वितययोः, द्वितयानां, द्वितये, द्वितयोः, द्वितयेषु, द्वितये, द्वितययोः, द्वितयेषु, हे द्वितयः, हे द्वितयौ, हे द्वितये, हे द्वितयाः। यहाँ पर संबोधन के बहुवचन पर भी दो रूप और बाकी सब राम शब्द की तरह ही इसका रूपावली हमने देखा। इसी तरह अब अल्प शब्द आता है। प्रथम चरम तय अल्प, यह प्रत्ययांत शब्द कोई अल्प शब्द ही है। इसका अर्थ थोड़ा अर्थ, ऐसा अल्प शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर अब करते हैं। अब इसका रूपावली चलाकर अल्पः, अल्पौ, अल्पे, अल्पाः, अल्पम, अल्पौ, अल्पान्, अल्पेन, अल्पाभ्यां, अल्पैः, अल्पाय, अल्पाभ्यां, अल्पेभ्यः, अल्पात्, अल्पाभ्यां, अल्पेभ्यः, अल्पस्य, अल्पयोः, अल्पानां, अल्पे, अल्पयोः, अल्पेषु, हे अल्प, हे अल्पौ, हे अल्प। अब अल्प शब्द के बाद अर्ध शब्द आता है। इसका अर्थ आधा, ऐसा अर्थ अर्ध शब्द का व्यवहार में प्रयोग मिलता है। तो अब इस आधा अर्थ वाला अर्ध शब्द का रूपावली यहाँ पर दिया जा रहा है। अर्ध, अर्धौ,
अर्धे अर्धाः अर्धम अर्धौ अर्धान अर्धेन अर्धाभ्याम अर्धैः अर्धाय अर्धाभ्याम अर्धेभ्यः अर्धात् अर्धाभ्याम अर्धेभ्यः अर्धस्य अर्धयोः अर्धानाम् अर्धे अर्धयोः अर्धेषु हे अर्ध हे अर्धौ हे अर्धे हे अर्धाः। यह अर्ध प्रथम शब्द की तरह ही राम शब्दवत रूपायन इसका हुआ। तो अब आता है शब्द कतिपय। यह कतिपय शब्द भी सर्वादि गण में पठित न होने के कारण राम शब्द की तरह ही इसका रूपावली यहाँ पर होगा। तो कतिपय शब्द का अर्थ होता है कुछ, कुछ ऐसा अर्थ होता है। तो इसलिए अब इसका रूपावली यहाँ देखें दिया जा रहा है। कतिपयः कतिपयौ कतिपये कतिपयाः कतिपयं कतिपयौ कतिपयान् कतिपयेन कतिपयाभ्यां कतिपयैः कतिपयाय कतिपयाभ्यां कतिपयेभ्यः कतिपयात् कतिपयाभ्यां कतिपयेभ्यः कतिपयस्य कतिपययोः कतिपयानां कतिपये कतिपययोः कतिपयेषु हे कतिपय हे कतिपयौ हे कतिपये हे कतिपयाः। इस तरह से सर्वादि गण पठित न होने के कारण प्रथम शब्द से लेकर कतिपय शब्द इतने शब्द जो प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च सूत्र के अंतर्गत आते हैं, शब्द का आपको अभ्यास कराने जा रहे हैं। यह नेम शब्द जो है, यह नेम शब्द आधा अर्थ का वाचक है। नेम शब्द इसका अर्थ होता है आधा। तो आइए इसका रूप क्या होगा। नेमः नेमौ नेमे नेमाः नेमं नेमौ नेमान् नेमेन नेमाभ्यां नेमैः नेमस्मै नेमाभ्यां नेमेभ्यः नेमस्मात् नेमाभ्यां नेमेभ्यः नेमस्य नेमयोः नेमेषां नेमस्मिन् नेमयोः नेमेषु हे नेम हे नेमौ हे नेमे हे नेमाः। यह हुआ नेम शब्द जो सर्वादि गण में पठित है। उस नेम शब्द का रूपावली यहाँ दिया गया। इसका अभ्यास के बाद अब हम आगे अभ्यास करते हैं। आइए तीय प्रत्यांत शब्द में द्वितीय शब्द है। द्वितीय शब्द दूसरा अर्थ का वाचक है। तो यह द्वितीय शब्द दूसरा अर्थ के वाचक का रूपावली इस तरह का यहाँ पर दिया जा रहा है। द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः द्वितीयं द्वितीयौ द्वितीयान् द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः द्वितीयस्मै द्वितीयाय द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्मात् द्वितीयात् द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीयस्मिन् द्वितीये द्वितीययोः द्वितीयेषु हे द्वितीय हे द्वितीयौ
हे द्वितीयाः। इस तरह से यह द्वितीय शब्द का रूपावली हुआ, यानी कि यह द्वितीय शब्द जो है तीय प्रत्यांत होने के कारण यह सर्वाधिगण में पठित नहीं है, इसलिए सर्वाधिगण में पठित न होने के कारण इस शब्द के बाद में कोई भी सर्वाधिकार्य नहीं होगा। पर तीयस्य ङित्सुवा एक वार्तिक पढ़ा गया है, उस वार्तिक के बावजूद होने के बावजूद इस शब्द के ङित विभक्ति में यानी कि चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी में दो दो रूपों का सप्तमी पर इन तीन जगहों पर भिन्न भिन्न रूप यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसका रूप दिया है। अब इसी तरह से तृतीय शब्द का जिसका अर्थ तीसरा अर्थ है, इसका रूप लाया जाता है। तो इसकी रूपमाला हूबहू द्वितीय शब्द की तरह ही होती है। तो आइए अब इसका यहाँ पर हम दे रहे हैं। द्वितीयः, तृतीयौ, तृतीयाः, तृतीयं, तृतीयौ, तृतीयान्, तृतीयेन, तृतीयाभ्यां, तृतीयैः, तृतीयस्मै, तृतीयाय, तृतीयाभ्यां, तृतीयेभ्यः, तृतीयस्मात्, तृतीयात्, तृतीयाभ्यां, तृतीयेभ्यः, तृतीयस्य, तृतीययोः, तृतीयानां, तृतीयस्मिन्, तृतीये, तृतीययोः, तृतीयेषु, हेतृतीय, हेतृतीयौ, हेतृतीयाः। सर्वाधिगण पठित यानी कि सर्वाधिगण पठित में भी अजंत सर्वाधिगण पठित जितने शब्द हैं उनके रूपावली इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप सर्वाधिगण पठित सर्वनाम शब्द जो नाउन के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन सर्वनाम शब्दों का रूपावली आप ठीक से समझ लें तो संस्कृत व्याकरण के रूपावली प्रक्रिया में अत्यंत सहज सरल तरीके से रूपावली आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अगर आप सर्व शब्द का रूप ठीक से स्मरण करते हैं तो इतने शब्द जितने यहाँ पर सर्वाधिगण में पठित अजंत दिए गए उतने सब के सब आपको सरल से हृदयंगम हो जाते हैं। इसी तरह से इतने ही सरल रहेंगे आपको इदम शब्दों आदि के रूपों को ठीक से समझने के लिए, कंठ करने के लिए। तो इसलिए आपको जरूर ठीक तरह से इस सर्वाधिगण पठित जितने शब्द हैं उनका भरपूर अभ्यास कर लें ताकि आगे के आने वाले सर्वाधिगण पठित अथवा अन्य शब्दों का आप ठीक से स्मरण कर सकें। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।